मान लो कुछ गुंडों ने मिलकर आपके परिवार के कुछ सदस्यों को लूट लिया, पीट दिया, छेद दिया। उसके बाद आपने उनके खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज करा दिया और वो लोग पैसे वैसे दे के अपनी सिफारिश लगा के उस मुकदमे से बच जाते हैं। तो आप इस चीज़ को क्या बोलोगे? करप्शन, रिश्वतखोरी, चापलूसी, ठीक है? इसका मतलब दान दक्षिणा करके पैसा दे के आपके सारे पाप धुल सकते हैं। यही तो होता है रियलिटी में। अब वही चीज़ आप मंदिर में, मस्जिद में, किसी भी धार्मिक स्थल को लगा लो। हम करते क्या वहाँ जाके? यही तो करते हैं हम। कोई भी 2 नंबर का काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ पार्ट भगवान को दे दिया ताकि हमारे पाप धुल जाएँगे। तो अगर भगवान ये दान दक्षिणा लेके पाप धो देता है तो वो भी फिर रिश्वतखोर है। अगर दान दक्षिणा करने से, चढ़ावा चढ़ाने से पाप नहीं धुलते, तो फिर ये काम करते क्यों हो? और ये सब करने से अगर पाप धुल जाते हैं तो इसका मतलब रिश्वतखोरी। फिर दूसरी बात कि सब कुछ परमात्मा ही देता है। अगर सब कुछ परमात्मा ही देता है तो फिर हम मांगते क्यों हैं? उसको खुद ही देना है सब कुछ, तो आपको मांगना क्यों है? वो तो सब कुछ जानता है। और जब वो सब कुछ जानता है तो फिर हमें मंदिर जाके, मस्जिद जाके या फिर गुरुद्वारे में जाके मांगना क्यों पड़ता है? जब वो सब कुछ जानता ही है तो हमें जाके चापलूसी क्यों करनी पड़ती है? वो तो सब जानता है, उसको बताने की क्या ज़रूरत है? हम जो प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनमें हमें बताने की ज़रूरत ही क्या है जब वो सब कुछ जानता है तो? मतलब वो क्या चाहता है कि हम उसकी चापलूसी करें, उसका गुणगान गाएँ, कई-कई 100 बार बैठे उसके सामने उसके नाम का जाप करें, तब वो हमारी बात सुनेगा। और सबसे मेन चीज़, क्या सब कुछ उसकी ही मर्ज़ी से होता है? और अगर सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है तो फिर रेप, चोरी, मर्डर, ये सब चीज़ें उसी की मर्ज़ी से हो रही हैं, वही करवा रहा है। और अगर वो करवा रहा है और ये सब चीज़ें ठीक हैं, तो फिर हम आपस में अलग-अलग धर्मों में इंसानों के साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंसानों से नफ़रत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करवाता तो वो है सब कुछ। तो जो करवाने वाला है, वो तो वो ऊपर वाला है, तो हम आपस में धर्मों में या जातियों में क्यों हम लड़ाई झगड़ा नफ़रत करते हैं? इस हिसाब से, इस लॉजिक से तो हमें नफ़रत उससे करनी चाहिए, वो ये सब करवा रहा है। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब मिल जाएँ, तो कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा ताकि हम भी अपनी मानसिकता पे सुधार कर सकें।